एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाती है। को, कॉम या कौन जहां पे आए उसका मतलब है दो चीजों का इकट्ठा होना। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जहां पर दो तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हों। तो हमने चार तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो इनमें से कोई दो तरह के आपस में जुड़ सकते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मिसालें आगे दी हुई हैं, ये मिसालें इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछी जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलकर बनाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको वाला हिस्सा और प्रोटीन वाला हिस्सा। अब प्रोटीन यहां पर अमाउंट में ज्यादा है, ग्लाइको वाला पार्ट थोड़ा होगा, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती हैं। सेल की ज्यादातर सिक्रीशंस ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, चीजें जो सेल से बाहर जाएं। सिक्रीशन से मुराद है जो बाहर काम करने के लिए चीज भेज दी जाए। इसी तरह सेल की सरफेस के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं कई दफा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। यहां पर सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई हुई है, तो बाज ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दबी हुई है और उसके ऊपर एक ये वो आपके शुगर जुड़ी हुई है, चेन जुड़ी हुई है शुगर्स की, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह बाज दफा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं कि वो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ी हुई हैं, उनकी चेन जुड़ी हुई है डायरेक्टली। ये गोल बॉल्स और दो टांगे लिपिड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं और लिपोप्रोटीन्स बना सकती हैं। अब जो नाम एंड में आ रहा है इसका मतलब है कि वो वाला हिस्सा ज्यादा है, जो नाम पहले लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो हिस्सा कम है। तो लिपोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है। लिपोप्रोटीन्स तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं, प्लस आपने जो सुबह नाश्ता खाया उसमें कोई मक्खन या तेल या घी था, तो वो घी आपके खून में ट्रांसफर जब होगा, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन से खून में जाएगा, खून से पूरी बॉडी के सेल्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो वो खून में तैरने के लिए उनको इस तरह बंद गुब्बारे के अंदर डाल दिया जाता है। बाहर प्रोटीन उसको कवर कर लेती हैं, अंदर वो चिकनाई का एक बुलबुला है। अब चिकनाई पानी के अंदर तैर नहीं सकती, लेकिन वो प्रोटीन्स पानी के अंदर तैर सकती हैं, तो वो खौल बनाकर ले जाती हैं और आपको पूरे जिस्म में चिकनाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए प्रोटीन्स आपस में जुड़ती हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं। मसलन न्यूक्लियो हिस्टोन्स हैं। हिस्टोन ये प्रोटीन होती हैं जो डीएनए को लपेटने का काम करती हैं। हमने बात की थी कि वो बहुत लंबा धागा है, तो वो उस इतने लंबे धागे को लपेट कर क्रोमोसोम की शेप में लाने के लिए प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर ये कंट्रोल करती हैं कि कब कौन सी प्रोटीन से आरएनए बनेगा, कौन सी प्रोटीन से आरएनए नहीं बनाना। मसलन स्किन के सेल ने हीमोग्लोबिन नहीं बनानी, तो ये कंट्रोल करेंगी कि यहां पे हीमोग्लोबिन नहीं बन सकती, ठीक है। इसी तरह राइबोसोम्स आपने देखा कि वो भी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आरएनए और प्रोटीन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं।